नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर अनुभूति उपाध्याय, साइकियाट्रिस्ट। आज हम बात करेंगे स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर के बारे में। ये बच्चों में पाई जाने वाली एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। इसमें कई तरीके की समस्या हो सकती है, जिसे हम डिसलेक्सिया यानी कि बच्चों को पढ़ने में समस्या जो होती है उसे हम डिसलेक्सिया बोलते हैं, या फिर राइटिंग में जिसे हम डिसग्राफिया बोलते हैं, या फिर कैलकुलेशन जिसे हम डिसकैलकुलिया बोलते हैं। सो बेसिकली इसमें जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों की ये कंप्लेंट लेके आते हैं कि बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है, बट बच्चे का दिमाग तेज है, बच्चे का आईक्यू इसमें नॉर्मल होता है, बट फिर भी वो पढ़ाई में पीछे रह जाता है और एकेडमिकली उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो इसमें एक्चुअली में प्रॉब्लम ये होती है कि उन्हें रीडिंग और राइटिंग और मैथमेटिक्स का जो कॉन्सेप्ट है, स्पेलिंग में मिस्टेक्स होती है, प्रोनाउंस ढंग से नहीं कर पाते हैं, लेटर्स या वर्ड्स को रजिस्टर नहीं कर पाते हैं, कॉन्सेप्ट नहीं बना पाते हैं, इसलिए उन्हें रीडिंग, राइटिंग और मैथमेटिक्स या तो किसी एक चीज़ में प्रॉब्लम होती है या फिर तीनों चीज़ में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसकी सिवियरिटी अलग अलग होती है, किसी में माइल्ड होती है, किसी में मॉडरेट और सिवियर होती है। अगर ये इतनी सिवियर होती है कि बच्चा कुछ भी ढंग से नहीं परफॉर्म कर पा रहा है तो वो एक डिसेबिलिटी बन जाता है। इसके लिए प्रॉपर असेसमेंट ज़रूरी होता है। प्रॉपर असेसमेंट टूल्स होते हैं, जो स्टैंडर्डाइज टूल्स होते हैं, जो कि साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट असेस करने के बाद बच्चों में ये डायग्नोसिस बनाई जाती है। तो इसका जो कारण होता है वो ब्रेन में कुछ डेवलपमेंट के टाइम पे ही ये प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं। सो इसका ट्रीटमेंट एज सच कुछ नहीं है, लेकिन अगर हम इसे जल्दी आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो बच्चों को पढ़ाने में या उनकी आगे की जो करियर या लाइफ होती है उसको हम कई हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर इसे आइडेंटिफाई नहीं किया जाए तो बच्चा पढ़ने में बिल्कुल कमज़ोर रह जाता है और आगे उसको करियर में, एम्प्लॉयमेंट में और लाइफ में सेल्फ एस्टीम इश्यूज़ या फिर दूसरी प्रॉब्लम्स, एंजाइटी, डिप्रेशन डेवलप होने के चांसेस होते हैं। तो अगर ये एक बार आइडेंटिफाई हो जाता है तो इसमें बच्चों को जो एजुकेशन दी जाती है वो स्पेशल एजुकेशन बोलते हैं। उन्हें अलग तरीकों से सिखाया जाता है, क्योंकि वो जैसे दूसरे बच्चे जिस ढंग से सीखते हैं उस ढंग से वो नहीं सीख पाते हैं, इसलिए उन्हें अलग अलग तरीकों से मल्टीपल सेंसेस का यूज़ करके बच्चों को पढ़ाई की जाती है। और कहीं कहीं अगर उनकी प्रॉब्लम सिवियर होती है तो उन्हें कंसेशन या फिर अकोमोडेशन दिया जाता है, जिसमें उनकी पढ़ाई में कुछ कुछ रिलैक्सेशन ऑफर किए जाते हैं। अगर ये प्रॉब्लम जल्दी आइडेंटिफाई हो जाए तो उनकी लर्निंग प्रोसेस आसान हो जाती है और आगे उनके करियर में वो अपने ऑप्शंस उस तरीके से चुन सकते हैं और अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। तो अगर किसी को भी बच्चे को पढ़ने में अगर समस्या आ रही है तो उसका प्रॉपर इवैल्यूएशन कराएं। अगर आपके बच्चे को आपको लगता है कि लर्निंग डिफिकल्टी या फिर डिसऑर्डर या डिसेबिलिटी है तो असेसमेंट करवाएं और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं। थैंक यू।